परम पिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब मिलकर यहाँ पर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है और प्रत्येक दिन हम किसी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं जिसको सत्संग कहते हैं। महर्षि दयानंद के जितने भी ग्रंथ देखेंगे सभी ग्रंथों में आप ईश्वर की ओर कैसे व्यक्ति ओतप्रोत हो उसी के लिए प्रयत्न पूरा प्राप्त होता है। यहाँ तक महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिख दिया, सर्वेषां वेदानां मुख्य तात्पर्य ईश्वर एव अस्ति। सभी वेदों का जो मुख्य तात्पर्य है वो ईश्वर में ही होता है। कठोपनिषद का भी वचन है, सारे वेद, सारे तप, सारे ब्रह्मचर्य और सब कुछ का जो सार है वह है ओम। तो महर्षि दयानंद ने वैदिक सिद्धांतों को ऐसे प्रतिपादित किया है, एक अभिनव व्याख्यान उसको आप कह सकते हैं। पहले जितने लोग थे सबने ये व्याख्या की थी कि वेद के सभी मंत्र यज्ञ के लिए हैं। हमने इससे क्रियार्थत्वात्, हमने कहते वेद को, जो हमने वेद है वो क्रिया के लिए है। वेद के प्रत्येक मंत्र में किसी न किसी क्रिया को करने का विधान है, ऐसे व्याख्या करते थे। महर्षि दयानंद ने पूरा उसको शीर्षासन कराया का वेद का मुख्य तात्पर्य केवल कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड में वेद मंत्र पढ़कर आहुति दे दे इतने मात्र के लिए वेद नहीं है। वेद का मुख्य तात्पर्य ईश्वर में है और वेद का पहला ही शब्द अग्नि है। क्या है? अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर है। भौतिक अग्नि भी हो सकता है, भौतिक अग्नि परक भी अर्थ हो सकता है, लेकिन ईश्वर परक भी होगा। क्यों ऐसे? तो उसको महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के प्रथम नियम में बड़े दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन किया। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या, जितनी भी सत्य विद्याएं हैं, तो संसार में सत्य विद्या भी है, मिथ्या विद्या भी है। चोर चोरी करते हैं वो मिथ्या विद्या है, सत्य विद्या नहीं है। और पुलिस चोर को पकड़ते हैं, कैसे चोर को पकड़ सकते हैं, वो विद्या सत्य विद्या है। और जितने भी सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, इनमें जो जो विद्या है सब सत्य विद्या। जो मनुष्य को उन्नति की ओर ले चलता है, ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल होता है, वो सत्य विद्या है। और ईश्वर के आज्ञा के विपरीत जो ले जाता है वो मिथ्या विद्या है। सारे विद्या दो विभाग में बांट दिया, सत्य विद्या, मिथ्या विद्या। मिथ्या ज्ञान वहाँ भी ज्ञान है, चोरी करने वाले बहुत टेक्निक से चोरी करते हैं, वहाँ भी ज्ञान है, वहाँ भी विद्या है। आप और हम चोरी नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे, लेकिन वो चोर बड़े टेक्निक से करते हैं। और आजकल तो बड़ा गैंग हो जाता है। और सामान्य चोर तो आप जानते थे, आजकल साइबर ठग हो गए। कैसे लोगों को ठगा जाए, बैंक अकाउंट खाली किया जाए, वो विशेष अनपढ़ गवार भी होते लेकिन उसमें दिमाग लगाते और सामान्य व्यक्ति होकर भी ठग लेते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, 10वीं पास 12वीं पास होते हैं ऐसे लड़के भी यूट्यूब आदि में देखने को मिलता है। वो साइबर ठग बन जाते हैं। वो सब मिथ्या विद्या है। सत्य विद्या जिससे हमारा व्यवहार सिद्ध होता है, हम खुद सुख प्राप्त करते, दूसरों को सुख देने में समर्थ होते हैं और मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, वो सब सत्य विद्या है। और आगे का सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या,
तो पदार्थ विद्या, अब पदार्थ विद्या एक शब्द नहीं है, पदार्थ यहाँ पर अल्प विराम है, और विद्या से जाने जाते हैं। संसार में जितने भी पदार्थ है उन पदार्थों को हम विद्या से जानते हैं। कई लोग अर्थ कर देते सत्य विद्या पदार्थ विद्या, ऐसे नहीं है। सब सत्य विद्या ये विद्या के लिए आया है, और बाकी दूसरा जो है पदार्थ है। और पदार्थ तो बहुत सारे पदार्थ है संसार में, हमारे घर में ही सैकड़ों प्रकार के पदार्थ मिल जाएंगे। तो संसार में जितने पदार्थ है जो कि विद्या से जाने जाते हैं, सब सत्य विद्या एक बात, और जितने भी पदार्थ हैं जिन पदार्थों को विद्या से हम जानते हैं, सोने का गुण कर्म स्वभाव क्या है, चांदी का क्या है, तांबे का क्या है, लोहे का क्या है, कितना विज्ञान विकास करता है। तो पदार्थों को जानते हैं, किससे जानते हैं? विद्या से जानते हैं। तो विद्या के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है। तो जितने भी सत्य विद्याएं हैं और जितने भी संसार में पदार्थ है, जिन पदार्थों को हम विद्या से जानते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब ये शब्द समझने योग्य, आदि मूल। आदि का अर्थ होता है पहला, और मूल भी होता है। देखेंगे तो मूल से तो वृक्ष की शुरू होती है, मूल कहते जड़ को, जल से। फिर आदि और मूल दो क्यों कहा? मूल शब्द का एक अर्थ होता है कारण। सांख्य दर्शन का सूत्र, मूले मूला भावत तद मूलम अमूलम। मूल में मूल, मूले मूला भावत, जब मूल कारण होता है, उस मूल कारण में फिर और कोई कारण नहीं होता है। मूल कारण का भी कारण खोजो। बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर ने यदि संसार को बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया? तो भाई ऐसा जरूरी है कि हर चीज को कोई ना कोई बनाए? नित्य पदार्थ होते हैं, उनको कोई बनाता नहीं है। अनित्य पदार्थ के लिए आप पूछ सकते हैं इसको किसने बनाया। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसके लिए बोल सकते हैं इसको किसने बनाया। परमात्मा ब्रह्म, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते थे, उसकी उत्पत्ति नहीं है तो उसको किसने बनाया, ये प्रश्न ही नहीं है। जैसे गुरु जी को कल मैं बता रहा था कि सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ ना में नहीं दे सकते। ऐसे सबको बनाने वाला कौन है? तो सबका अर्थ संसार, संसार में जितने तत्व है, पदार्थ है, इन सबको बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर को बनाने वाला कोई नहीं। तो मंत्र के आधार पर महर्षि के सारे जो नियम है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वेद मंत्र से वो संगत रखते हैं। वेद मंत्र उपनिषद के वाक्य भरे पड़े कि सारा संसार का मूल कारण परमात्मा है। तो आदि मूल, आदि मूल का अर्थ होता है प्रथम कारण। अब मकान बन गया, और मकान का कारण परमात्मा नहीं है। मकान तो मजदूरों ने बनाया और आपने पैसा खर्च किया, लेकिन मकान बनाने में जो मूल है, उसके जो रॉ मटेरियल है, उसको प्रथम किसने बनाया? वो परमात्मा ने बनाया। हमने शरीर प्राप्त किया, शरीर प्राप्त करने के बाद मकान बनाया। शरीर कैसे प्राप्त किया? तो परमात्मा ने बनाया। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, सबका मूल कारण परमात्मा है। आज भी वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं। किसी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के बच्चे को ले जाते हैं, जंगल में रख देते हैं, खाना पीना सब कुछ देते हैं, बातचीत कोई नहीं करे। देख देख कर क्या सीख सकता है? कुछ भी नहीं आता। ABCD कुछ भी नहीं आएगा, नमस्ते करना भी नहीं सीख सकता। सिखाने पर ही होता है। ये जो सोचते कि क्रम विकास हो गया, पशु पक्षी बोलते हैं, उसको देख देख कर मनुष्य ने भी बोलना लग गया, और बोलते बोलते भाषा बन गई। असंभव है, हो ही नहीं सकता। पशु पक्षियों को देखकर, पशु पक्षियों की बोली को सुनकर
मनुष्य भी बोलने लग जाए, ये तक यहाँ तक तो ठीक है। कष्ट होता है तो चिल्लाता है, भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा पैदा होता है, उसको कोई भाषा की ज़रूरत नहीं है। कष्ट होता है तो रोता है, अभी नया दर्शन में आने वाला है। कष्ट होता तो रोता है, बच्चा है, पता नहीं है रोने का कारण क्या है उसको पता नहीं, हंसने का कारण नहीं पता नहीं, लेकिन हंसता है। और डरता है, क्यों डरे, डरने का कोई कारण नहीं है, फिर भी बच्चा, छोटा बच्चा है, डरता है। कैसे ये सब होता है? यहाँ तक तो उसको आप कह सकते हैं, पशु पक्षी प्रकृति को देखकर सीख सकता है, लेकिन भाषा संभव ही नहीं है। बोलते बोलते भाषा बन जाए तो बाकी जितने पशु पक्षी वो भी तो बोलते रहते हैं, उनकी भी भाषा बन जाती है। ये असंभव है, बिना सिखाए भाषा नहीं बनेगी। तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया, ज्ञान के रूप में दिया, और उसी ज्ञान के रूप में समाधि अवस्था में उनको शब्द कैसे होता है, वर्ण कैसे होता है, और पदार्थ को कैसे, कौन से पदार्थ को किस शब्द से बोले, ये सब परमात्मा ने समाधि अवस्था में उसको परिज्ञान किया। जैसे कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, सब बैठकर ऑनलाइन कक्षाएं चली, अध्यापक पढ़ाते थे, बच्चे उसे जानते थे। ऐसे ईश्वर ने अंतःकरण में, जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है, जैसे दूर से बैठकर अध्यापक पढ़ाते, आजकल गूगल मीट में पढ़ाते, सीधा पढ़ाते, विद्यार्थी कहीं दूर है, अध्यापक कहीं दूर है, वो पूछते प्रश्न, फिर उसको उत्तर दे देते। ऐसे हृदय में परमात्मा विराजमान है, और वहीं पर सीधा समाधि अवस्था में ज्ञान प्रदान किया, शब्दों को भी बताया। मनुस्मृति में बताया गया, सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ और सब पदार्थों का नाम जो वेद में आए हैं, उन सब पदार्थों का नाम परमात्मा ने। कोई कहेगा आपका माइक शब्द वेद में है क्या? माइक शब्द नहीं है। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर शब्द नहीं है वेद में। सृष्टि में जो शब्द, जो द्रव्य उपलब्ध है और उनके लिए जो प्रयोग होता है, सूर्य किसको कहते हैं, चंद्रमा किसको कहते हैं, धरती किसको कहते हैं, ये सब शब्द वेद में है। और इन शब्दों के साथ साथ परमात्मा ने उनको द्रव्यों को भी दिखाया और शब्द को भी बताया, इस द्रव्य को इस नाम से कहते हैं। तो वहीं से ज्ञान हुआ। फिर ऋषियों ने आगे पढ़ाया। तब तक तो वो अनपढ़ थे, सारे पशु जैसे थे, खाना पीना खाए, जिए, सो गए, बस। जब ऋषियों ने दूसरों को पढ़ाना शुरू किया तब जाकर हुआ। और ऋषियों को भी परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होने के बाद हुआ। और आज जितने भी खगोल भूगोल विज्ञान सब विकसित है, उस सबका मूल जो है वो वेद में है। आप सोचेंगे मोबाइल के बारे में कहीं वेद में तो लिखा ही नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा, लेकिन मोबाइल जिस विज्ञान से काम करता है उसका मूल आपको वेद में मिलेगा। बाकी तो विकसित करना। दवाई कैसे बनेगा पुस्तक में लिखा हुआ है, उसको प्रैक्टिकल तो हमको करना पड़ेगा ना। तो इसलिए परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होता है। भोजन बनाना पुस्तक में भी लिख सकते हैं, च्यवनप्राश कैसे बनता है चरक संहिता में लिखा है, लेकिन बनाने के लिए भले पूरी विधि लिखी है, किसी अनुभवी वैद्य से ही सीखना पड़ता है। उसके बिना पुस्तक पढ़कर सीधा बनाएगा तो च्यवनप्राश कुछ और ही बन जाएगा। तो इसलिए आज भी जो चिकित्सा विज्ञान पढ़ते हैं, MBBS करते हैं, पढ़ने के बाद किसी डॉक्टर के पास रहकर प्रैक्टिस करते हैं। 1 साल तो उनको अनिवार्य करना पड़ता है, तब जाकर होता है। तो ऐसे ही परमात्मा, जिसको आज की भाषा में कहते हैं, थियोरिटिकल ज्ञान भी दिया और प्रैक्टिकल उनको अंदर, जैसे आजकल हम YouTube में देख लेते हैं भोजन बनाने की विधि, मकान बनाने की विधि, सब क्रियात्मक रूप में देखते हैं। ऐसे क्रियात्मक रूप में उनको अंदर ज्ञान दिया
तथ्यात्मक ज्ञान भी दिया, क्रियात्मक ज्ञान भी दिया, फिर वो आगे पढ़ाए, उसके बाद सब विकसित हुआ। कौन से विद्या कैसे विकसित होगा वो सब हमको ईश्वर ने बुद्धि भी दी है, और बुद्धि से कैसे सोचना, विचारना, करना, ये सब भी वेद में बताया। हर चीज नहीं करेगा। जल का धर्म शीतल है और अग्नि का धर्म उष्णता है। अब गर्मी हो जाए तो व्यक्ति शीतल द्रव्य का प्रयोग करेगा, इतना ही लिखा है बस। अब आप शीतल द्रव्य का कैसे प्रयोग करें? कहीं जल जाता है तो बर्फ लगा देते हैं। अब शीतल द्रव्य वहाँ बताया कि अग्नि का औषध अग्निर हिमस्य भेषजम। अब यहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो आपको गर्म का प्रयोग करना। आप यज्ञ के अग्नि से आप उष्णता प्राप्त करेंगे, रूम हीटर लगाएंगे, वो आपका काम है। लेकिन शीतलता को दूर करने के लिए अग्नि कारण है, इतना तो बताया गया। अब उसको विकसित करना हमारा काम है। कैसे अग्नि को हम प्रयोग करें वो हमारा काम है, विकसित करना हमारा काम है। ऐसे सारे जो विद्याओं का मूल है वो परमात्मा ने वेद में रखा, और वेद सृष्टि का आदि में ऋषियों को दिया, उसको फिर आगे लोगों ने विकसित किया। आज यदि विश्व युद्ध हो जाए और सारे टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए तो हम मोबाइल का दिन रात प्रयोग करते हैं, मोबाइल नहीं बना सकते। वहाँ तक पहुँचने के लिए धीरे 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 विकसित करना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक पूरा जीवन भर लगाता है, कुछ विकास करता है, वो मर जाता है। दूसरा वैज्ञानिक आता है, उससे आगे करता है। तीसरा आता है, उससे आगे करता है। करते करते वहाँ तक पहुँचता। आज के आज हम नहीं बना सकते मोबाइल, और मोबाइल जो बनाने वाले भी है, हर व्यक्ति हर चीज़ को नहीं बना सकता। मोबाइल का चिप्स कोई बनाता है, उसका बड़ी कोई बनाता है। जो चिप्स बनाने वाला बड़ी को नहीं बना सकता, बड़ी को बनाने वाला चिप्स नहीं बना सकता। वो विकसित होता है। धीरे धीरे व्यक्ति दूसरे से, एक दूसरे से सीखता है, तो सीखते सीखते जाएगा। विनाश हो जाए तो फिर विकसित होने में समय लगेगा। वेद रहेगा 1000 चतुर्युगी तक, वेद जैसे है वैसे ही रहेगा। कितने आक्रांतों ने आक्रमण किया, नष्ट भ्रष्ट किया, पुस्तकालय को जला दी, फिर भी वेद सृष्टि के आरंभ में जैसे था आज भी वैसे ही है। वेद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेद का विनाश नहीं होगा। वेद नित्य है। पुस्तक नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वेद रूपी जो ज्ञान है वो नष्ट नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे रहेगा। तो सब सत्य विद्या का जो आदि मूल है वो परमात्मा है, वैसे ही रहता है। और पदार्थ, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सब पदार्थों का भी आदि मूल परमेश्वर है। मूल कारण उत्पादक परमात्मा है। परमात्मा ने सारा संसार को बनाया। सत्वर स्तंभ तो जड़ है, उनमें जो पहला मोशन, गति किसने दिया? आज वैज्ञानिक ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं कि पहली बार गति किसने दी। कोई आंसर नहीं, कल्पना है। कल्पना तो कोई कुछ भी कर सकता है। वेद और हमारे वैदिक ऋषियों ने इसी को कहा अदृष्ट कारण। सबसे पहले परमाणु में गति किसने दी? वैज्ञानिक के पास कोई उत्तर नहीं है। जो मूल कारण संसार का, उसको पहले कहीं जोड़ दें तब तो उसके बाद तो जुड़ेगा। वर्षा हो गई, फिर गर्मी हो गई, गर्मी होने से भाप होकर पानी चला जाता है, फिर वर्षा होती है। ये सब तो संभव है, लेकिन पहली बार ये सिस्टम बना कैसे? एक बार परमाणु में गति हो जाए तब उसके बाद आगे 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 संभव है। तो इसलिए सबसे पहले सत्वर स्तंभ को जोड़ने वाला परमात्मा है। तो जो इसलिए उनको कहा आदि मूल, वही महातत्व बनाते हैं। और महातत्व के बाद अहंकार, 5 तन्मात्रा, मन, इंद्रियां, इन सबको परमात्मा बनाते हैं। कहाँ तक? 5 भूत तक बना देते हैं। 5 भूत बन गए तो उसके बाद सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, इन सबका उत्पन्न करके ये प्रक्रिया से चलती है। अब जो वर्षा हो रही है वो कैसे हो गई? प्रक्रिया ईश्वर ने बनाई, व्यवस्था बनाई। तो व्यवस्था से ग्रीष्म ऋतु में भाप होकर पानी ऊपर जाता है, वर्षा ऋतु में गिरता है। ये व्यवस्था बनाई। लेकिन पहले व्यवस्था किसने बनाई? तो परमात्मा ने बनाई।
ऐसे ही हमारे शरीर की रचना और संसार में जितने भी पदार्थ हैं मूल रूप में देखेंगे तो माइक को तो मनुष्य ने बनाया, इन माइक के मूल कारण जाएंगे तो कुछ लोहे के, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उन चीज़ों को लेकर देखेंगे। लोहा को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, लोहे को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। और इसलिए सब पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, सबका आदि मूल कारण परमात्मा को बताया गया। बाकी परमात्मा बनाने के बाद फिर तो हम अपनी ओर से बनाते हैं। अब लोहे का बन गया, स्टील बन गया, अब इसको तोड़ फोड़ करके हम कुछ बना सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है, लेकिन सबसे पहले जो निर्माता है वो परमात्मा है। तो चाहे कोई भी विद्या हो, ज्ञान हो, अथवा कोई पदार्थ हो, द्रव्य हो, सब का जो मूल कारण, प्रथम कारण, फर्स्ट, प्रथम उत्पादक, जिसके बाद आगे आगे होता है, वो प्रथम उत्पादक परमात्मा है। तो इसलिए महर्षि ने वहाँ पर लिखा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो ईश्वर ही सबका मूल कारण है। हम भी ऐसे ही मानते हैं, जितने जन्म मरण चक्र चलते हैं उन सब का मूल कारण परमात्मा है। सृष्टि क्यों बनाई, इसके ऊपर भी कभी और चर्चा करेंगे। आज समय के अनुसार यहीं पर विराम देते हैं। ओम।